तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल CO2 एंड एक्सेस एयर बाय CO2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेस एयर हम लोग O2 के माध्यम से भी निकालते हैं और CO2 के माध्यम से भी निकालते हैं। तो जब हम लोग एक्सेस एयर CO2 के माध्यम से निकालते हैं तो उस समय हमें थ्योरेटिकल CO2 का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि थ्योरेटिकल CO2 कैसे निकालते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग फ्यूल का कुछ एनालिसिस रिपोर्ट लिखे हैं जिसमें हमारा एस, मॉइस्चर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और उसका जिसे भी फाइंड आउट करके राइट डाउन किए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे CO2 थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया जाता है। तो CO2 थ्योरेटिकल कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि मोल्स ऑफ कार्बन, ये जो हमारा कार्बन है उसका मोल्स, और डिवाइड कर देना है किससे, तो जितने भी इसमें कंपोनेंट है, कंपाउंड है, जैसे कि मोल्स ऑफ, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, फिर मोल्स ऑफ कार्बन लेते हैं, फिर मोल्स ऑफ सल्फर लेते हैं। ये तीन कंपाउंड का कार्बन का मोल्स को और ये टोटल को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, थ्योरेटिकल CO2 निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो दो जगह पे प्रेजेंट रहता है। पहला, जो हम लोग एयर सप्लाई कर रहे हैं कंबस्शन के लिए, उसमें नाइट्रोजन रहता है, और दूसरा हमारा फ्यूल के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको निकालने का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या है कि हमारा दो चीज है, एक एयर है और दूसरा फ्यूल है। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इन थ्योरेटिकल एयर प्लस, और इसको डिवाइड कर देना किससे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको किससे करते हैं, प्लस, यहां पे लिख देता हूं, प्लस वेट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल, और डिवाइड कर देना है मोल्स ऑफ N2। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमारा एक थ्योरेटिकल एयर के अंदर जो वेट है वो पता करना। तो थ्योरेटिकल एयर हमें पहले पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसके अंदर नाइट्रोजन का वेट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एयर निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकल एयर का हम लोग बहुत बार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 4.35 और इंटू 8/3C प्लस 8H2 प्लस सल्फर और माइनस ऑक्सीजन, जो फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन है, और डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा थ्योरेटिकल एयर। तो चलिए अभी हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा अभी थ्योरेटिकल एयर क्या आ रहा है। तो 4.35 और इंटू 8/3 इंटू हमारा कार्बन कितना है, कार्बन देखिए 36 है, तो 36 कर दिए, प्लस 8 इंटू H2 कितना है, हाइड्रोजन 2.6 है, और प्लस सल्फर कितना है, तो 0.6 है, और माइनस ऑक्सीजन 7.3 और डिवाइड कर देना है 100। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करके, पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि थ्योरेटिकल एयर जो है वो कितना आ रहा है। तो देखिए ये वाला 8/3, 8 डिवाइड 3 और इनटू कर देना है 36, तो ये कितना हो जा रहा है, 96। तो इधर हम लिखते चलते हैं 4.35 96 प्लस ये वाला 8 इंटू 2.6, तो 20.8 प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा 0.6, और डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 7.3 और डिवाइड 100। तो जब हम लोग इसको करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, तो 20.8
प्लस 96 प्लस 0.6 माइनस 7.3 और इंटू 4.35 जो है उसको और डिवाइड 100 4.789 यानी कि 4.79 kg पर kg ऑफ फ्यूल। यानी कि ये जो फ्यूल का हमारा एनालिसिस करने के बाद जो रिपोर्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग हमें जो थ्योरेटिकल एयर का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 4.79 है। तो यहां पे हम लोग थ्योरेटिकल एयर फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग निकालते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन थ्योरेटिकल एयर। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि थ्योरेटिकल एयर हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक है। और थ्योरेटिकल एयर यानी कि एयर के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज कितना होता है, 77%। तो इंटू 77 कर देंगे और रिमेनिंग 33% क्या रहता है हमारा, ऑक्सीजन और अनदर 1% में गैसेज रहते हैं। तो 4.79 इंटू 77 और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है। और इनटू कर देना है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जानते हैं नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 इंटू 2 यानी कि 14 दूनी 28 हो जाएगा। मोल्स कितना हो जाएगा, 28। अब प्लस इधर वेट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल, नाइट्रोजन कितना है फ्यूल के अंदर, 1.1 यानी कि 1.1। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी कितना है 28। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 1.1 डिवाइड 100 इंटू अगेन डिवाइड 28, तो हमारा जो भी आ रहा है प्लस कर देना है 4.79 इंटू 77 और डिवाइड कर देना है 100 और अगेन डिवाइड कर देना है 28, तो हमारा वैल्यू 0.1317 यानी कि मैं 2 डिजिट ले लेता हूं, 0.13 ले लेता हूं, ठीक है। इस तरह से हमारा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहां पे और 3 मोल्स निकालना है। पहले तो हमारा नाइट्रोजन का तो निकल गया, कार्बन का हमारा वेट दिया है कितना 36, तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मोल्स निकालेंगे तो 36 यानी कि 0.36 डिवाइड कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो डिवाइड 12 करेंगे तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा, तो 0.36 डिवाइड 12 यानी कि 0.03। तो ये कितना हो जाएगा 0.03। वैसे ही हमारा सल्फर का भी निकालना है, तो 0.6 है ना, तो 0.006 हो जाएगा और डिवाइड सल्फर का कितना होता है 32 मोलिकुलर वेट। तो जब हम लोग इसको करेंगे यानी कि 0.006 डिवाइड 32, तो ये 1.875 इंटू 10⁴। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं CO2 का थ्योरेटिकल CO2 निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन हमारा कितना है, तो 0.03 और डिवाइड कर देना है नाइट्रोजन का मोल्स कितना आया है, तो हमारा ये वाला, तो 0.13 प्लस सल्फर का कितना है हमारा, ये कार्बन का 0.03 प्लस सल्फर का ये वाला यानी कि 0.006 डिवाइड 32। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो ये वाला तो हम लोग किए, तो 1.875 इंटू 10⁴ हो रहा है, प्लस 0.03 प्लस 0.13, तो इसका वैल्यू 0.16 आ रहा है, यानी कि 0.03 डिवाइड 0.16। तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 0.03 डिवाइड 0.16, तो 0.1875 परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 18.75 परसेंटेज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो थ्योरेटिकल CO2 है वो निकाल लिए। अब अज्यूम कीजिए कि जब हम लोग फ्यूल का कंटिन्यू कंबस्शन कराते हैं, उस कंडीशन में हमारा CO2 जो एक्चुअल आ रहा है वो कितना आ रहा है, मान लीजिए 15% आ रहा है, ठीक है 15% आ रहा है। तो हमारा एक्सेस एयर कैसे निकलेगा, तो एक्सेस एयर बाई CO2 परसेंटेज। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि CO2 थ्योरेटिकल
माइनस CO2 एक्चुअल और डिवाइड CO2 एक्चुअल। तो जब हम लोग इसको करेंगे, CO2 थियोरेटिकल कितना आया है 18.75 माइनस एक्चुअल कितना आ रहा है रीडिंग, तो 15 आ रहा है और डिवाइड कर देना है 15 इंटू 100 हो जाता है, इसमें भी 100 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 18.75 माइनस 15 डिवाइड 15 इंटू 100, तो हमारा 25% जो है वो एक्सेस एयर आ जाता है। एक और एक्सेस एयर बाई CO2 का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से भी अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका वैल्यू लगभग इतना ही आएगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि CO2 थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं। आपके पास कोई भी फ्यूल हो उसका एनालिसिस करके इसी मेथड से आप थ्योरेटिकल CO2 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके माध्यम से CO2 के माध्यम से ही आप एक्सेस एयर भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं मैं वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।